फोकस करिएगा। चैप्टर हम लोग कौन से स्टार्ट करें आपका? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और कैपिटल रिडक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और कैपिटल रिडक्शन कितना मार्क्स का आएगा आपका? 15 मार्क्स का आएगा। अच्छा, कैपिटल रिडक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि पूंजी को कम करना। पूंजी को क्या करना? तो कैपिटल रिडक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? कैपिटल रिडक्शन मीन्स रिड्यूस द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। रिड्यूस द शेयर कैपिटल ऑफ ए क्या बोलिए? कंपनी विदाउट गोइंग इनटू लिक्विडेशन। माने बिना लिक्विडेशन किए हुए, माने बिना कंपनी को बंद किए हुए शेयर कैपिटल को कम कर देना। शेयर कैपिटल को क्या करना? कम करना। इसे कहते हैं कैपिटल रिडक्शन। क्या कहते हैं? कैपिटल रिडक्शन माने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। दूसरी भाषा में लिखवाए हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर का रीऑर्गेनाइजेशन कर देना, दोबारा ऑर्गेनाइजेशन कर देना। समझ पा रहे हैं? और कैपिटल रिडक्शन का दूसरी भाषा में डेफिनेशन क्या है? मीन्स रिड्यूस द पेड अप शेयर कैपिटल। माने पेड अप शेयर कैपिटल को क्या कर देना? कम कर देना। क्या करना बोलिए? अच्छा, कंपनी ऐसा क्यों करेगा? प्रश्न आता है कि कैपिटल रिडक्शन मैंने तो समझ गया कि कैपिटल को कम कर देना, यानी कोई 5 लाख पूंजी दिया होगा तो उसका कैपिटल हम 3 लाख कर देंगे। 2 लाख हवा, 2 लाख कम हो गया, 2 लाख। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो प्रश्न आता है कि भाई कंपनी ऐसा क्यों करेगा? तो कंपनी कब करता है? व्हेन कंपनी पासेस बैड टाइम। जब कंपनी बुरा वक्त से गुजर रहा है तो कंपनी के पास 2 ही ऑप्शन होता है, या तो कंपनी किसी और को बेच दो, या तो कंपनी को बंद कर दो, या तो कैपिटल रिडक्शन कर दो। कैपिटल रिडक्शन का मतलब होता है पूंजी को कम कर दो। पूंजी को क्या कर दो? कम। जैसा मान लीजिए कोई शेयर होल्डर, जैसे मान लीजिए ये शेयर होल्डर हमारा 10 लाख का इक्विटी शेयर खरीदा है। कितना का इक्विटी शेयर खरीदा है? 10 लाख। तो हम बोले कि देखिए, बुला करके सहमति से होगा, ऐसे नहीं होगा, बुला करके बोले देखिए भाई कंपनी बुरा दौर से गुजर रहा है, अगर हम कैपिटल को कम नहीं करते हैं और लॉस वगैरह को सेटल नहीं करते, कैपिटल को कम नहीं करते और लॉस को सेटल नहीं करते हैं, तो हो सकता है कंपनी बंद हो जाए। समझ रहे हैं? और चांसेस है कि हम कैपिटल को कम करके कंपनी को फिर हम लोग टॉप लेवल पे ले जा सकते हैं। समझ पा रहे? तो हम लोग बुला करके पूछेंगे देखिए जैसे आपका 10 लाख कैपिटल है, हम आपका कैपिटल को 4 लाख बना देना चाहते हैं। माने आप 10 लाख का मालिक नहीं रहिएगा। कितना का मालिक रहिएगा? 4 लाख का। कितना कम हो गया? 6 लाख। इस 6 लाख से लॉस वगैरह राइट अप कर लेंगे। बैड टाइम माने क्या? लॉस हो रहा। बैड टाइम का मतलब क्या होता है? समझ पा रहे? तो कैपिटल रिडक्शन का स्कीम कब अडॉप्ट किया जाएगा? कंपनी अडॉप्ट करेगा जब कंपनी पास कर रहा है कौन सा वक्त से बोलिए? बैड टाइम। कंपनी का बुरा वक्त चल रहा है, लॉस पे लॉस हो रहा है, तो कंपनी क्या करेगा? पूंजी को कम कर देगा, और पूंजी को कम करने से जो पैसा रियलाइज होगा वो पैसा से लॉस सेटअप कर लेगा। इस स्कीम को कहते हैं कैपिटल रिडक्शन। क्या कहते हैं हम लोग? तो कैपिटल रिडक्शन मीन्स रिड्यूस द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। रिड्यूस द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी विदाउट गोइंग इनटू लिक्विडेशन। बिना लिक्विडेशन में गए हुए कैपिटल को क्या कर देना? कम कर देना। लिक्विडेशन में कंपनी बंद नहीं कर रहे, खाली पूंजी आपका घटा रहे। समझे? अच्छा, आप बोलेगा ये क्यों रेडी होंगे? रेडी इसलिए होंगे क्योंकि 10 में हम कितना रख रहे हैं? इनका 4। कंपनी बंद हो जाएगा ना तो अभी 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी, लेकिन कंपनी चलेगा तो हो सकता है फ्यूचर में और लाभ कमा के हमें दे दे। और ये लोग तो मालिक है ना भाई, मालिक चाहेगा बंद हो जाए? शेयर कैपिटल लगाता कौन है? मालिक लगाता। मालिक चाहेगा बिजनेस बंद हो जाए? समझ पा रहे हैं? इसलिए कैपिटल रिडक्शन का स्कीम को हम लोग अडॉप्ट करते हैं। क्लियर है? अच्छा, कैपिटल रिडक्शन क्या हलवा है कि जब मन करेगा तब कैपिटल रिडक्शन कर देंगे? इसका कुछ कंडीशन है, कंडीशन को सेटिस्फाइड करिए तब ये स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं, नहीं तो स्कीम को अडॉप्ट नहीं कर सकते। पहला कंडीशन है कि आर्टिकल्स मस्ट बी ऑथोराइज। आर्टिकल्स मस्ट बी, ये बात आपके आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए कि अगर आपका खराब दौर चल रहा है तो आप कैपिटल रिडक्शन का स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं, तो ही अडॉप्ट करेंगे, नहीं तो अडॉप्ट नहीं कर सकते। आर्टिकल्स मस्ट बी ऑथोराइज, ये बात आपके आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए। ये बात आपके आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए। पास ए स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर को बुलाइए। शेयर होल्डर कौन है भाई? कंपनी का मालिक। और वो लोगों से भारी भरकम एक डिसीजन कराइए जिसे कहते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं? माने मेजोरिटी लोग एग्रीड हो गए, हाँ ऐसा करिए, आप करिए, हम लोग तैयार है। समझ पा रहे? बुद्धि में जा रहा है? इसको कहते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। बोले क्या बोले? स्पेशल रिजोल्यूशन इन। और इतना सही नहीं होगा, कोर्ट का अप्रूवल लीजिए। अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी रिक्वायर्ड। कोर्ट से पूछिए कि हम इस स्कीम को अडॉप्ट करें, क्या अडॉप्ट करें? अगर कोर्ट अप्रूव करेगा तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी रिक्वायर्ड। अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी, और ये जब हो गया ना तो तुम लॉस उसको राइट ऑफ कर रहे हो कैसे? कैपिटल रिडक्शन के स्कीम में आकर के, तो बैलेंस शीट के नीचे, बैलेंस शीट के नीचे 5 साल तक लिख के रखो कि हमने कैपिटल रिडक्शन के स्कीम को अडॉप्ट किया था। कैपिटल रिडक्शन का स्कीम को अडॉप्ट
नहीं तो शेयर होल्डर लोग तो झांसा में आ जाएगा, नया शेयर होल्डर लोग झांसा में आ जाएगा, अरे भाई तो लॉस मेकिंग कंपनी था, अभी प्रॉफिट में आ गया, तो फंसेगा कौन भाई? शेयर होल्डर। फंसेगा कौन? तो उसका बचाव के लिए नीचे लिख करके रखो कि हम लोग ये स्कीम को अडॉप्ट किए थे। क्लियर है? तो कैपिटल रिडक्शन मीन्स रिड्यूस द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विदाउट गोइंग इनटू लिक्विडेशन। फॉर द कैपिटल रिडक्शन का सेक्शन है 66। सेक्शन कितना है? 66 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, माने जो शेयर कैपिटल कम करे उसका सेक्शन कितना है? 66 है। तो फॉर द कैपिटल रिडक्शन फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। पहला क्या? आर्टिकल्स मस्ट बी ऑथोराइज्ड, पास स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, एनसीएलटी अप्रूवल रिक्वायर्ड, एनसीएलटी अप्रूवल, और क्या? बैलेंस शीट के नीचे कितना साल तक रखो? मेंशन करके रखो कि हमने ये स्कीम को अडॉप्ट किया था 5 साल तक। क्लियर? अब इसके कुछ जर्नल है, आपको जर्नल पास करना पड़ेगा। हम यहाँ पे 9 को जर्नल दिए हैं, आपके एग्जाम में 9 के अंदर ही रहता है, समझ पा रहे हैं? कुछ नया नहीं रहता अभी तक का जो एग्जाम हुआ है। सुनिए, पहला जर्नल क्या है? फॉर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस या डिवेंचर रिड्यूस। इक्विटी कम हो रहा, प्रेफरेंस कम हो रहा, डिवेंचर कम हो रहा है, हम एक ही में लिख दिए हैं, समझ पा रहे हैं? तो इसका हम जर्नल क्या पास करेंगे? इक्विटी शेयर प्रेफरेंस या डिवेंचर। अगर इक्विटी कम होगा तो इक्विटी लिखेंगे, प्रेफरेंस कम होगा प्रेफरेंस, डिवेंचर कम होगा डिवेंचर। टू इक्विटी टू प्रेफरेंस टू डिवेंचर टू कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल, समझे? माने एक बार इक्विटी को डेबिट करेंगे, एक बार क्रेडिट करेंगे। एक बार डेबिट करेंगे कि पूरा कैंसिल, पूरा कैंसिल, लेकिन पूरा तो कैंसिल नहीं कर रहे हैं ना, कुछ बचा के रख रहे हैं। जैसे मान लीजिए 10 लाख का कैपिटल, इक्विटी शेयर कितना का भाई? 10 लाख। कितना लाख का है? 10 लाख में हम 4 लाख का रहने दे रहे हैं। 10 लाख में कितना लाख का रहने दे रहे? तो 10 लाख पहले पूरा कैंसिल, अभी बचा हुआ कितना है? 4, उसके लिए 2 इक्विटी शेयर, और कितना कम कर दिए? 6, उसको कहते हैं कैपिटल रिडक्शन। इस स्कीम से पैसा है 6 लाख रुपया, समझे क्या बोले? तो एंट्री क्या पास करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू कैपिटल रिडक्शन। प्रेफरेंस रहेगा तो अलग से पास करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। डिवेंचर रहेगा तो अलग से पास करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू कैपिटल रिडक्शन। समझे क्या बोले? हम एक ही में लिख दिए हैं। कभी कभी बोलता है सिक्योरिटीज प्रीमियम को एलिमिनेट करिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या करिए? एलिमिनेट करिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम को जब एलिमिनेट बोलेगा तो जनरल एंट्री पास होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। बोलो क्या बोलें? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है? कभी कभी बोलेगा कि क्रेडिटर को पेड ऑफ करो। क्रेडिटर लोग बोल रहे हैं मेरा पैसा दे दो, कुछ छोड़ देंगे तुम लोगों को, तुम लोग का बुरा दौर चल रहा, मेरा पैसा दो, कुछ छोड़ देंगे। तो रिड्यूस द क्लेम ऑफ ट्रेड क्रेडिटर, टू रिड्यूस द क्लेम ऑफ, तो उसका पैसा देना होगा, एंट्री पास होगा। ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैपिटल रिडक्शन। ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैपिटल। मान लो क्रेडिटर था, मान लीजिए क्रेडिटर था 2 लाख का। कितना का था? 2 लाख का था। वो लोग बोल रहा है कि दे दो हमको 1,80,000 दे दो, 20,000 छोड़ देंगे। तो 2 लाख का था, हमने कितना दिया? 1,80,000, कितना छोड़ा? 20,000। तो 20,000 क्या हो गया? कैपिटल रिडक्शन। टू सेटल द टैक्स लायबिलिटी, कभी कभी बोलता है टैक्स लायबिलिटी को सेटल करो, तो इसका एंट्री हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट टू बैंक टू कैपिटल रिडक्शन, टू बैंक टू कैपिटल। समझ रहे हैं? कभी कभी एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है, एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है, उसका एंट्री क्या हो जाएगा? टू रिकॉर्ड द एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है, उसका एंट्री होगा एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्लियर? कभी कभी बोलता है कि एरियर ऑफ प्रेफरेंस या डिविडेंड कैंसिल, माने डिविडेंड जो बाकी चल रहा था उसको कैंसिल करना है। कैंसिल का कोई एंट्री नहीं होता है, कैंसिल का कोई एंट्री, नो एंट्री। कभी कभी भाई जो डिविडेंड बाकी उसको देना पड़ेगा, डिविडेंड बाकी उसको क्या करना होगा? तो इसका एंट्री होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। पैसा अगर दे रहे हैं तो टू बैंक, और शेयर दे रहे हैं तो टू शेयर कैपिटल। पैसा दे रहे हैं तो टू बैंक, और शेयर दे रहे हैं तो टू शेयर कैपिटल। समझे? अच्छा, ये अपने आप कर लोगे? इतना बड़ा स्कीम चल रहा है, अपने आप कर लोगे कि कुछ खर्च लगेगा, कुछ आदमी को बुलाना पड़ता है, कुछ लोगों को बुलाना पड़ता है। तो इस स्कीम को करने में कुछ खर्चा लगता है, कुछ भी करने में कुछ ना कुछ तो खर्चा लगता है ना जी। कोई भी काम करने जाइए कुछ ना कुछ तो खर्चा लगेगा। तो इतना बड़ा स्कीम को अडॉप्ट करें, इसमें भी तो खर्चा लगेगा ना। तो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस को पे करना है, इसका एंट्री होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या एंट्री होगा? बोलिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू। इसका ऐसा भी एंट्री करते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस टू बैंक, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस टू, ऐसा भी एंट्री करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस टू बैंक या कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। क्लियर?
तो राइट ऑफ लॉसेस, लॉस को क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, लॉस को क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल एसेट को राइट ऑफ कर रहे हैं या अदर एसेट को राइट ऑफ कर रहे हैं। सुनिए, कैपिटल रिडक्शन जो क्रेडिट करके टू करके आएगा ना उसको जोड़ लेंगे, टू करके जो कैपिटल रिडक्शन आएगा उसको जोड़ लेंगे, और डेबिट में जो कैपिटल रिडक्शन लिखा हुआ है ना, जो कैपिटल रिडक्शन डेबिट में लिखा है उसको माइनस कर देंगे। टू करके जो आया कैपिटल रिडक्शन उसका अमाउंट जोड़ लेंगे, और डेबिट वाला जो कैपिटल रिडक्शन उसको क्या करेंगे, माइनस, और वो अमाउंट वहाँ लिख देंगे, जो भी आएगा अमाउंट यहाँ लिख देंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एक क्यों ऐसा स्कीम को अडॉप्ट कर रहे थे, क्योंकि हमें लॉस हो रहा, लॉस किधर होगा, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉस किधर होगा, तो डाल देंगे टू रिजर्व एंड सरप्लस, टू रिजर्व एंड फैक्टोरियल एसेट डाल देंगे। फैक्टोरियल एसेट का मतलब कचरा का डब्बा, कचरा का डब्बा यानी ऐसा एसेट जिसका मार्केट वैल्यू जीरो है, ऐसा एसेट जिसका मार्केट वैल्यू, जैसे कंपनी खोलने का डॉक्यूमेंटेशन का चार्ज, कंपनी खोलने का डॉक्यूमेंटेशन का, इसका कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, नहीं समझे, कंपनी बंद हो जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट का पैसा देगा, कोई पैसा नहीं देगा, समझे, तो उसको कहते हैं फैक्टोरियल एसेट। क्या कहते हैं, तो क्या क्या चीज राइट अप करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस, फैक्टोरियल एसेट माने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह हो गया, गुडविल, गुडविल को भी राइट अप करना, गुडविल ट्रेडमार्क कॉपीराइट, गुडविल ट्रेडमार्क कॉपीराइट, गुडविल ट्रेडमार्क जितना पॉसिबल हो, जितना, और जो बचा अदर एसेट, अदर एसेट माने किसी का डेप्रिसिएशन वगैरह रहेगा उसे कहते हैं अदर एसेट। क्या कहते हैं हम लोग, अदर एसेट डाल देंगे टू कैपिटल रिजर्व। क्या डाल देंगे हम लोग, टू कैपिटल रिजर्व। समझे क्या बोले, सुनिए वापस से सुनिए, वापस से सुनिए। इक्विटी कम होगा, प्रेफरेंस कम होगा, डिबेंचर कम होगा, करने का इंटरेस्ट सिंपल तरीका, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर टू कैपिटल रिडक्शन। प्रेफरेंस कम हुआ तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर टू कैपिटल रिडक्शन। सिक्योरिटीज प्रीमियम को एलिमिनेट करने बोलेगा, एंट्री हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ट्रेड क्रेडिटर को बोलेगा कि पैसा दे दो, ट्रेड क्रेडिटर टू बैंक टू कैपिटल रिडक्शन। टैक्स को सेटल करो बोल देगा तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैपिटल रिडक्शन। एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, एसेट का वैल्यू, एसेट का अगर वैल्यू बढ़ता है तो एंट्री होगा एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। डिविडेंड बोला कैंसिल कर दो, बाकी जो है डिविडेंड कैंसिल कर दो, नो एंट्री, डिविडेंड कैंसिल करने का नो एंट्री। डिविडेंड को हम पेड कर रहे हैं, डिविडेंड को क्या कर रहे हैं, एंट्री हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू बैंक, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू शेयर कैपिटल। शेयर में देंगे तो शेयर कैपिटल, पैसा देंगे तो बैंक। कभी कभी बोलेगा रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस दे रहा है, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, तो इसका एंट्री होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, इसको ऐसे भी लिखते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, या ऐसे बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब टू वाला कैपिटल रिडक्शन को जोड़ लो, और डेबिट में जो कैपिटल रिडक्शन है उसको क्या करो, घटा दो, और जो लॉस है राइट अप कर दो, टू करके डाल दो, जो लॉस है उसको क्या करो, डाल दो। लास्ट में जो बचेगा वो क्या बचेगा, कैपिटल रिजर्व। क्या बचेगा, क्लियर है। इक्विटी कम होगा उसका एंट्री क्या होगा बताओ, इक्विटी कम होगा उसका एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो कैपिटल रिडक्शन। डिवेंचर कम होगा तब ऐसे ही, प्रेफरेंस कम होगा तब ऐसे ही। सिक्योरिटीज प्रीमियम एलिमिनेट होगा उसका एंट्री क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन। ट्रेड क्रेडिटर को पैसा देंगे उसका एंट्री, ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैपिटल रिडक्शन, देख के नहीं बोले, ट्रेड क्रेडिटर टू बैंक टू कैपिटल रिडक्शन। अच्छा, टैक्स को सेटल करने बोल देगा तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैपिटल रिडक्शन। एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, एसेट का वैल्यू क्या एंट्री होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। डिविडेंड कैंसिल करने बोल रहे हैं तो डिविडेंड दे रहे हैं तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक या शेयर कैपिटल। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस दे रहे हैं तो टू बैंक या रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस टू बैंक, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस टू। अब क्या करेंगे, टू वाला कैपिटल रिडक्शन जोड़ लेंगे और डेबिट वाला को माइनस, डेबिट वाला को यहाँ लिख देंगे, और जो लॉस एसेट का वैल्यू कम हुआ टू करके डाल देंगे। जो बचेगा वो क्या बचेगा, कैपिटल रिजर्व। क्या बचेगा, एक सम में हम लोग समझेंगे तो बेहतरीन रूप से आप लोगों को समझ आएगा। ये हम लोग का जर्नल का कंसेप्ट है, पूरे आपके एग्जाम में इसी जर्नल में से रहेगा, समझे। सारा जर्नल एक ही सम में नहीं करना होगा, बट हम टोटल लिखवा दिए हैं ताकि आपको करने में क्या हो, सुविधा। हम लोग एक सम कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा पॉज करिएगा, उसी से जहाँ से चालू किए थे वहीं से। 2 नंबर सम है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। ये सम का आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर जा कर के सम करिएगा। नहीं तो मैं वीडियो के थंबनेल में लगा दूंगा, थंबनेल से आप सम देख सकते हैं। यही हम लोग सम करने जा रहे हैं आपका 2 नंबर।
सम देखिए 2 नंबर सम है, और जो लोग वीडियो कर रहे हैं भाई वीडियो में दिखा दिया गया है, और नहीं तो थंबनेल में लगा दिया जाएगा। और वास्तु अंदाज का ऐसे बुक है, जिनके पास बुक है बुक से भी कर सकते हैं खोल के। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए 2 नंबर देखिए, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट आप देख पा रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस में लिखा हुआ है, देख पा रहे ब्रैकेट में, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस में है माने लॉस है। नोट्स टू अकाउंट में आइए, नोट्स टू अकाउंट का मतलब होता है बैलेंस शीट का डिटेल्स। नीचे दिया हुआ नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट में क्या दिया, शेयर कैपिटल दिया है 10,000 इक्विटी शेयर है 10 करके, 10,000 7.5% प्रेफरेंस शेयर है 10 करके, और डेफिसिट इन पीएल, पीएल में लॉस हुआ है वो दिया हुआ है। नीचे आइए, हमको एडजस्टमेंट देख करके सम को करना है। एडजस्टमेंट में आइए, इट वाज रिजॉल्व दैट इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच बी रिड्यूस टू ₹6। 10 का इक्विटी घट के 6 रुपया हो गया। 10 का इक्विटी घट के तो कितना घटा, 4। कितना घटा, 4 रुपया। इसका एंट्री क्या पास होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन पास करते हैं हम लोग, चले ना, ठीक है। सुनिए हाथ स्टॉप एकदम, और फोकस एकदम होना चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जर्नल कर ले रहे हैं, उसके बाद नरेशन लिखने के लिए हम लोग पार्ट 2 में सीखेंगे, पार्ट 2 में नरेशन सीखेंगे। आज हम लोग जर्नल कर रहे हैं, कैपिटल रिडक्शन कर रहे हैं, थोड़ा बैलेंस शीट देख ले रहे हैं, ठीक है। नरेशन लिखना तो बच्चा का खेल है, एक बार समझा देने सब लिखाइए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। नोट्स टू अकाउंट में देखो शेयर कितना 10,000 और एक का दाम 10, तो कितना हुआ 1 लाख। घट के कितना हो गया 6 रुपया, तो 10,000 इंटू 6 कितना हो गया 60, और 10 में से 6 गया 4, तो 10,000 इंटू 4 40। कोई तकलीफ, समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए 7.5% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच रिड्यूस टू 8% ऑफ ₹7 ईच। 7.5% वाला जो प्रेफरेंस शेयर है ना, वो 8% में कन्वर्ट हो गया है, मैंने डिविडेंड का रेट बढ़ा दिया गया है, और 7 करके हो गया। कितना करके हो गया, थोड़ा बैलेंस शीट में देखिए तो कितना करके है, नोट्स टू अकाउंट में 10 रुपया करके, प्रेफरेंस कितना करके 10 रुपया करके, घट के 7 हो गया, माने कितना घटा 3 रुपया। कितना घटा, तो एंट्री क्या हो जाएगा, 7.5% प्रेफरेंस है ना, तो 7.5% प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 7.5% प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस कैपिटल। और परसेंटेज नहीं रहता तो नीचे भी 7.5 ही दे देते, नीचे भी कितना दे देते 7.5 टू कैपिटल रिडक्शन। थोड़ा बताइए है कितना, 10,000 है ना, तो 10,000 इंटू 10, तो 10,000 इंटू 10 कितना हो रहा है भाई 1 लाख। 10,000 है ना, और यहाँ 7 हो गया, तो 10,000 इंटू 7 कितना हो गया 7, कितना कम हुआ 3 रुपये, तो 10,000 इंटू 3। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट बोला वाज रिमेन शेयर सेम है, द नंबर ऑफ शेयर सेम है। उसके बाद देखिए इट वाज फर्दर रिजॉल्व दैट द अमाउंट सो अवेलेबल फॉर यूजिंग राइटिंग ऑफ डेफिसिट, बोला लॉस को राइटअप करो। अरे नहीं भी बोलता तो करेंगे, उसी के लिए तो कैपिटल रिडक्शन का स्कीम को अडॉप्ट कर रहे हैं, नहीं भी बोलता तो हम करते हैं, समझे। बोला लॉस राइटअप करो, गुडविल राइटअप करो, लॉस राइटअप करो और क्या राइटअप करो, देख रहे हैं, एंड राइट डाउन टेंजिबल एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट एज फार एज पॉसिबल। बोला जो घट के बचेगा ना वो फिक्स एसेट में राइटअप कर देना, जो कैपिटल रिडक्शन से पैसा घट के बचेगा वो क्या चीज़ में राइटअप कर लेना, फिक्स एसेट, ठीक है। तो हम लोग पहले कैपिटल रिडक्शन को जोड़ेंगे। यहाँ देखिए कैपिटल रिडक्शन कितना 30,000 और यहाँ कितना 40,000, कितना हुआ 70,000। डेबिट में रहता तो घटाते, डेबिट में तो है नहीं, तो जोड़ लेंगे और कैपिटल रिडक्शन को क्या करेंगे डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि आया कैसे, क्रेडिट करके, तो कैंसिल कैसे करेंगे डेबिट करके, यूटिलाइज कैसे करेंगे डेबिट करके, पैसा आया उसे यूटिलाइज कैसे करेंगे डेबिट करके। तो कितना आया भाई 40,000 प्लस 30,000, कितना आया 70,000। अब 2 करके राइटअप करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस लॉस बताइए कितना है 45,000। गुडविल देखो अदर करेंट एसेट बोल के दिया होगा, देखो तो गुडविल इंटेंजिबल कितना है, देखो 20,000 दिखाई दिया, 20,000। बोले या ना बोले दो चीज को हम राइटअप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फिक्स्ड एसेट। देखो तो अदर करेंट एसेट में
अदर करेंट एसेट नीचे दिया है क्या? नहीं, अदर करेंट एसेट नीचे नहीं दिया, दिया रहता तो लिख देते, नहीं दिया कोई बात नहीं है। और बोला कि जो घट के बचेगा, देखो तो घट के बच रहा क्या, 70,000 माइनस 65, 70 माइनस 65 कितना बच रहा? 5,000 लिख देंगे टू फिक्स एसेट। और एक कैपिटल रिजर्व लिखते, लेकिन वहां तो बोल दिया घट के बचेगा, तो एज फार एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल ये फिक्स एसेट। तो नहीं तो कैपिटल रिजर्व ही होता ना, लिखा है कि घट के बचेगा तो फिक्स एसेट में करना, इसलिए हम फिक्स एसेट लिख रहे हैं। अगर ये बात नहीं लिखा रहता कि फिक्स एसेट में करना और घट के बच रहा, तो हम आप एक बार सवाल तब देखिए जब नहीं विश्वास हो रहा है, तो हम तो कह रहे लिखा है, लिखा है, दिखाई दिया, ठीक है। अगर नहीं लिखा रहता तो हम लिखते कैपिटल रिजर्व, क्या लिखते हम लोग, समझे, दिखाई दिया बालक, लिखा है नीचे कि फिक्स एसेट में एज फार एज पॉसिबल, माने जो घट के बच रहा। अब तो कुछ है नहीं, जर्नल हम लोगों का समाप्त हुआ। कभी कभी बोलता है कि कैपिटल रिडक्शन का आप अकाउंट खोलिए, माने लेजर करिए। कैपिटल रिडक्शन का लेजर जैसे हम लोग फॉर्मेट करते हैं वैसे ही कर लेंगे, अलग से लेजर टाइप का फॉर्मेट। लेजर का फॉर्मेट तो हम लोग को आता है ना, दे देंगे कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन, यही है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, है ना। सुनिए, अब कैपिटल रिडक्शन का लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, तो जिसका भी लेजर पोस्टिंग करते हैं उसका नाम कभी उसके अंदर नहीं आता, उसका अपोजिट वाला का नाम आता है। अपोजिट वाला डेबिट में तो क्रेडिट में, तो कैपिटल रिडक्शन का अपोजिट में कौन है? दीदी हाथ को स्टॉप करोगी? कैपिटल रिडक्शन का अपोजिट में कौन है? इक्विटी शेयर, कौन है बोलिए? इक्विटी शेयर कहाँ है? डेबिट में, कहाँ है? तो हम कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट में। तो लिख देंगे भाई इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है भाई, कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला अमाउंट, कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन है, अपोजिट में क्या है? 7.5% प्रेफरेंस कैपिटल, डेबिट में है तो क्रेडिट में, लेकिन अमाउंट ये होगा 7.5% प्रेफरेंस कैपिटल, कितना भाई? हो गया। अब यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन डेबिट है ना, तो 222 है, तो क्रेडिट में तो कहाँ डालेंगे? डेबिट में, क्रेडिट में तो कहाँ डालेंगे? डेबिट में। तो 222 क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस, फर्क क्या है? फर्क क्या है? गुडविल, कितना गुडविल? 20,000, फर्क क्या है? तो फिक्स है, कितना फिक्स है? अब तो कुछ है नहीं, बैलेंस कर देंगे। कुछ घट के बचता तो कैपिटल रिजर्व होता है, लेकिन घट के तो बच ही नहीं रहा, कोई तकलीफ? समझ गए हैं? बोलता कैपिटल रिडक्शन तो कैपिटल रिडक्शन करते हैं। सवाल में क्या बोला है देखिए, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री और प्रिपेयर रिवाइज बैलेंस शीट, माने बैलेंस शीट भी बनाना होगा। अभी हम लोग जर्नल किए हैं, क्या बनाना है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाएंगे, पहले जर्नल को हम चाहते हैं कि कॉपी किया जाए, कॉपी करिए जर्नल को फटाफट, उसी बटन पहुंच कर सवाल खोलिए, देखिए क्या है, जैसे बैलेंस शीट लिखा है ना वैसे हूबहू लिख देना है, कम हुआ तो लेस करके लिख देना है, ज़्यादा हुआ तो ऐड कर देना, यही करना है। देखिए सवाल में, देखिए सवाल में पहले क्या लिखा है? इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखा है ना, ऊपर में लिख देंगे। अच्छा फॉर्मेट देख लीजिए, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, पर्टिकुलर नोट नंबर, फॉर्मेट क्या होगा? बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन, माथे पर डेट लिखा है 31 मार्च 19 ना, तो हम 31 मार्च 19 को सही थोड़ी कर रहे हैं, उसके बाद में ना सही कर रहे हैं, तो हम उसके एक दिन बाद वाला डेट लिख देंगे 1/4/2019, 1/4/2019। क्लियर है? पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी लिख दिए। फिर सवाल में क्या है? शेयर होल्डर्स फंड है ना, शेयर होल्डर्स फंड है, तो लिख दीजिए शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या दिया है? शेयर कैपिटल दिया है ना, लिख दीजिए शेयर कैपिटल, कितना शेयर कैपिटल? 2 लाख। नहीं, शेयर कैपिटल 2 लाख है, लेकिन बचा कितना है? यहाँ 60,000 और यहाँ 70,000, 60,000 और 70,000, कितना हुआ? 1,30,000। अरे यही ना कम हुआ है। फिर क्या देखिए सवाल में, रिजर्व एंड सरप्लस, हम शॉर्ट में RNS लिख दे रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस तो खत्म हो गया ना, तो नहीं। फिर क्या देखिए सवाल में, करेंट लायबिलिटीज, तो हेडिंग दे देंगे करेंट लायबिलिटी, जैसे सवाल में लिखा है वैसे ही लिख देना है।
करेंट लायबिलिटीज के नीचे क्या दिया हुआ देखिए तो पेबल ट्रेड पेबल, तो आप ट्रेड पेबल लिख दीजिए। 20,000 ट्रेड पेबल 20,000। अगर ये भी कम हुआ रहता तो लेस करते, हाँ। लेकिन कम तो हुआ नहीं है, नहीं बस टोटल कर लीजिए। 1,50,000 अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस में अगर कैपिटल रिजर्व कभी कभी बचता है तो कैपिटल रिजर्व बचता है तो यहाँ पे नील नहीं होता, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट आता है, कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट आता है। जोड़िए बताइए कितना हो रहा है? 1,50,000। चलिए अब पार्ट 2 क्या स्टार्ट होता है हम लोग का? एसेट। assets तो एसेट में पहला क्या लिखा है देखिए तो नॉन करेंट एसेट, ये लिखा है ना, हम शॉर्ट में लिख दिए NCA माने नॉन करेंट एसेट। टेंजिबल कितना भैया? 1,00,000। 1,00,000 टेंजिबल ही कम हुआ है ना, हाँ टेंजिबल 1,00,000 जिसमें कितना कम हुआ है यहाँ पे? 20,000 कितना कम हुआ? 5,000। टेंजिबल की बात कर रहे हैं, तो कितना बचा? 90। फिर क्या भाई? इंटेंजिबल स्वाहा, खत्म, गुडविल खत्म हो गया। फिर करेंट एसेट है ना, करेंट एसेट में क्या क्या है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में कुछ कम नहीं हुआ है, हुआ रहता तो कम करते, नहीं हुआ तो चुपचाप लिख देंगे। इन्वेंट्री है कितना? 25,000। फिर कितना भाई? क्रेडिट रिसीवेबल में कुछ कम नहीं हुआ है, कम हुआ रहता तो लेस कर देते, कितना है? 28,000 फिर क्या है? कैश एंड कैश गया है क्या? कैश से कुछ पेमेंट हुआ है? नहीं हुआ, तो चुपचाप लिख देंगे। कितना है? 2,000 टोटल कर दिया। टोटल कितना हो रहा है देखिए? 1.5 लाख हो रहा। सवाल सही। दोनों ओर अगर जोड़ करके सेम आएगा तो सम सही, नहीं तो सम्स गलत। नीचे नोट्स टू अकाउंट है ना सवाल में, तो आपको भी नोट्स टू अकाउंट देना होगा। सवाल में नोट्स टू अकाउंट है ना, नोट्स टू अकाउंट में पहला क्या है? नोट्स टू अकाउंट में पहला क्या है? शेयर कैपिटल है ना, शेयर करते तो शेयर कैपिटल हेडिंग दीजिए। शेयर कैपिटल में क्या है? 10,000 इक्विटी शेयर है। 10,000 क्या है भाई? हैं इक्विटी शेयर है, कितना करके? 8 रुपीज 10 करके है, 6 करके, अच्छा बचा तो 6 करके, कितना हुआ? 60,000। फिर क्या देखिए? 10,000 8% प्रेफरेंस शेयर है, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 8 रुपीज कितना? 7 कितना भाई? 7 7 इंच। 70,000 और रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स का दरकार नहीं है क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। कोई दिक्कत? ये नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल का कितना हुआ? नोट 1 हुआ था, नोट 1 करके यहाँ नोट 1 कर देंगे, अच्छा लगेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? हम चाहते हैं थोड़ा सा कॉपी कर लिया जाए। बैलेंस शीट ऐसे ही बनेगा, जहाँ कम हुआ कम वाला को लिख दो, माने शेयर कैपिटल जो बचा हुआ वो लिख दो, जहाँ जहाँ कम हुआ लेस कर दो, जहाँ ज़्यादा हुआ ऐड कर दो और कॉपी कर दो। क्लियर है? ठीक, उतारिए। पॉज कर दो। फोन में स्नैपचैट इंस्टॉल किया